हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आसमा सिलाई स्टूडियो में। आज हम सीखेंगे बिल्कुल सिंपल सूट कटिंग करना, वही बच्चे का। अगर आपको आर्म होल बनाने में परेशानी है, गला बनाने में परेशानी है, तो आज की इस वीडियो में आप सब कुछ सीख जाओगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। बस आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है और पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया। तो इस तरीके से बनाना है। तो चलिए चलते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया है, जिसको हम फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। इसको जोड़ लेंगे कपड़े को, क्योंकि इसी कपड़े पर हमें गला रेडी करना है। क्योंकि कपड़े में कतरन बहुत कम बची थी, तो कम कपड़े में हम गला अपना अटैच करेंगे। तो इस तरीके से मैंने सिलाई से इसे सिल लिया है। पहले पूरी सिलाई लगा लेंगे इस पर बिल्कुल नीचे तक, इस तरीके से। तो ये सिलाई मैं लगा चुकी हूँ और इसको कट करके अब मैं ये कपड़ा भी कट कर लूँगी, पूरा बराबर कर लूँगी कपड़ा। ये आधा टेढ़ा कपड़ा है जो ये सब निकालना है। ये इस तरीके से कपड़ा कट हो गया है। अब ऊपर से भी इसको ये बंद हुआ है, इसको भी कट कर लेंगे। अब ये कपड़ा खोलने के बाद इस तरीके से लगेगा। अब हम देंगे गले की शेप। तो गले के लिए हमने ये लिया है और 4.5 इंच तैयार है, तो 4.5 इंच लिया, आधा इंच ऊपर चला जाएगा फोल्डिंग में, इसलिए ये 4.5 इंच है। और यहाँ से हम लेंगे इसकी चौड़ाई 1.25 इंच। छोटा बच्चा है तो 1.25 इंच बहुत रहता है, वरना बच्चे का गला डीप हो जाता है और साइड से चौड़ा भी हो जाता है, फिर वो गिरने लगता है। इस तरीके से हमने इस पर एक राउंड शेप दे दी है और इसके बाद में राउंड शेप देने इस तरीके से दी है, बहुत इजी तरीके से। और इसको पूरा हम अच्छे से बना लेंगे। ये बन गई है हमारी राउंड शेप। अब इसके बाद जो ये नेक लाइन बनाई है हमने, ये नेक पे भी हम, अगर आप ऐसे लगा सकते तो ठीक है, वरना आप 1-1 इंच इंची टेप से नाप के इस तरीके से भी लगा सकते हैं। आपको अगर बिल्कुल अच्छे तरीके से सर्कल और या फिर कोई सा भी डिज़ाइन सीखना है, स्वीट हार्ट या फिर वी शेप, तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। मैं उसका भी आपको वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूँगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से, किस शेप की कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, और बड़े की छोटे की मैं सारी वीडियोस आपको अपलोड करके दे दूँगी। आपसे सबसे सिंपल तरीका, ये जो बीच में हम जो सेंटर तैयार करके कपड़ा तैयार किया था, अब इसमें से 1.25 इंच इधर 1.25 इंच इधर करके निशान लगा लेंगे। अब इसी निशान के ऊपर हमें जो हमने अपना गला कट किया था, इसी निशान पे इसको हम रख लेंगे। अब नीचे का सेंटर भी देखना है हमें, ये सेंटर पे ही आना चाहिए। अभी सेंटर नहीं मालूम तो आप चौक से एक बार निशान लगा लेंगे। ये इस तरीके से निशान लगाया है हमने और इसको इस पर रख देंगे। और इस पर रखने के बाद अब हम इसे प्रेस से चिपका लेंगे। प्रेस से चिपकाने के बाद इसकी हम करेंगे यहाँ पर कटिंग। अब ये काट देंगे इसे अच्छे से, बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए। धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कहीं कुछ नहीं है। तो आप मेहनत करिए, अपनी सिलाई पे फोकस करिए, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी फिर आपके हाथ में। इस तरीके से आप फोल्ड कीजिए। ये 1 फोल्ड हो गया है, यहाँ से हमने फोल्ड करके इस पर लगाइए सिलाई। तो इस तरीके से हम इस पर गला पूरा सिल लेंगे। ये रोक रोक के हमने मशीन चलानी है, क्योंकि अगर हम रोक रोक के मशीन नहीं चलाएंगे तो हमारी शेप इसमें ख़राब हो जाएगी। अपने बूट उठाया है, फिर रखा है, फिर बूट उठाया है, इस तरीके से हमें यही इस तरीके से पूरा गला कवर कर लेना है हमें। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है पीछे से पूरा। अगर आपको कुछ भी सीखना हो, कैसी भी तरह का कटिंग चाहिए, स्टिचिंग चाहिए और भी तरह की, अब हम इस गले को अपने फ्रंट वाले पार्ट पर रख लेंगे और रखने के बाद ऐसे ही पूरे गले को पिन की मदद से इसे सेट कर लें। और इस तरीके से आप इस पर राउंड नेक बनाएं। इस तरीके से बिल्कुल इजी फॉर्मेट है, कुछ ही नहीं है। आपको बस फिनिशिंग का ध्यान रखना है और बूट का ध्यान रखना है, कहाँ पे आपको सुई उठानी है, कहाँ से आपको घुमाना है कपड़ा। बस यही मेन चीज़ होती है, बाकी तो सब इजी हो जाता है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। और इस तरीके से हम इसे पूरा सिल लेंगे। जैसे कि अभी ये सिल चुका है और ये हमारा गला तैयार है बनके। यहाँ देखिए पीछे कपड़ा नहीं होना चाहिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम
इसकी कटिंग कर रहे हैं ध्यान से, आधा इंच छोड़ के हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से कट हो चुका है। अब इसमें हम छोटे छोटे डट्स लगाएंगे। ये हमारे कट लग चुके हैं छोटे छोटे से। इससे क्या होगा कि ये जो है गला, ये फोल्ड होने में झोल नहीं आएगा इसमें, और बिल्कुल इजी तरीके से ये झोल हो जाएगा। और जो हमने ये कच्चा किया था इसको निकाल लेंगे, और इस तरीके से गला फोल्ड करके इस पे हम देखो फिनिशिंग। अब हम इस पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। पूरे गले पे फिनिशिंग देनी है आपको, जिस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ। अगर आपने इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ काम किया तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आपको आ सकती है आपके हाथों में, और आप जल्दी से सिलाई सीख सकते हैं। ये देखिए, आपको बस चेक करते रहना नीचे और कहीं से कपड़ा तो नहीं दब गया कहीं का, वही चेक करते रहना है और इसको सिल देना है इस तरीके से। अब ये सिल चुकी है, इसको कट कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए, अब मैं आपको इसकी फिनिशिंग चेक कराती हूँ। ये देखिए, फिनिशिंग ओके है। अब हम इसका बैक पार्ट की गले की कटिंग करेंगे। तो 1.25 इंच हमने यहाँ से ले लिया है इस तरीके से, और यहाँ से ही 1.25 ले लेंगे, चौड़ाई लेंगे इसकी 1.25। अब लेंथ करेंगे, आपको जितना लंबा रखना है उतना लंबा रख सकते हैं। छोटा बच्चा है तो मैं 2 इंच रख रही हूँ, आधा इंच फोल्डिंग हो जाएगा, 1.5 इंच का ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने ये बॉक्स बनाया है। सेम उसी तरीके से कटिंग करनी है, राउंड शेप दे देनी है हल्की सी, और मैं इसको कट कर लूँगी। ये कट हो चुका है। अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ आपको। ये राउंड शेप ऐसी आई है कुछ इस तरीके से। अब हम इसकी उरेप पट्टी निकालेंगे। एक एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है मेरे पास, इसमें से चौकोर कपड़े में से तिरछी पट्टी निकालनी है। ये एक पट्टी मैंने निकाल ली है, इसी तरीके से निकालनी है। और फिर इसको जो गला बनाया था उस पर ऐसे फोल्ड करनी है इस तरीके से। उल्टा कपड़ा अंदर रहना चाहिए और सीधा कपड़ा बाहर आना चाहिए पट्टी का, और इसी पट्टी पे हम पूरे नेक पे लगा देंगे इस तरीके से। धीरे धीरे मशीन चलानी है, जितनी फिनिशिंग आप दे सकते हो उतना अच्छा है, और देखने में भी उतना ही अच्छा लगता है फिर सूट। इस तरीके से हम इसकी पूरी पट्टी से सिलाई कर देंगे। ये कट हुआ, ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा हुआ एक्स्ट्रा पट्टी है उसको कट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, पीछे का जो ये है इसको सीधा करना, और इसको उसी पट्टी के ऊपर रख के चारों तरफ इसके सिलाई लगा लेनी है, पूरे सर्कल पे सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इस तरीके से पूरे नेक पे राउंड शेप दे देनी है धीरे धीरे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बन के ये तैयार हुआ है। ये इस तरीके से पट्टी लग गई है, और ये मैंने कंधे भी जोड़ लिए हैं साथ के साथ इसके। और अब इसकी आर्म होल की कटिंग करते हैं। तो ये इस तरीके से रखा हुआ है कपड़ा, इसको बराबर कर लेंगे। सारा कपड़ा हमें बराबर कर लेना है, और कैंची से आगे की जो तरफ है, आगे का जिस पे गला बना हुआ है उस गले वाले टुकड़े पे आधा इंच का हमें आर्म होल का कट कर देना है। आर्म होल हमें इसका कट कर देना है। ये कटिंग हो चुका है। अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कितना कट हुआ है ये देखिए, बैक पार्ट से आधा इंच कम है। ये देखिए, इसमें भी आधा इंच है कम,
और इसमें भी आधा इंच कम में भी हमने इसकी गोलाई दे दी। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग वही है जो आपने मेज़रमेंट से कट किया है, उसी मेज़रमेंट से ये है। और इस सूट की कटिंग मैं आप डाल चुकी हूँ अपने चैनल पर। अगर आपको कटिंग भी चाहिए तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, इसकी कटिंग भी होगी। इस तरीके से हमें निशान लगाना है। पहले जितना भी है उसका आधा लगाना है। जैसे इसकी है 22 है तो 11 इंच का मैंने लगाया चेस्ट का, और कमर का लगाया है 10 इंच पे, और हिप का भी लगाया है 11 इंच पे। अब यहाँ से हमने देखिए हिप ली है 11 इंच पे और कमर लिया 9 इंच पे। ठीक है, अब जो हमने 9 इंच की कमर की लंबाई ली थी और इसी लंबाई पे हम फिटिंग का नाप लगा लेंगे। दोनों तरफ फिटिंग का नाप लग चुका है और अब हम हिप का भी नाप लगाएंगे। जितनी हमारी हिप है 22 हमारी हिप है तो हम 11 पे लगाएंगे निशान। यहाँ से क्या इसका आधा ही लेना होता है और इस सारे जॉइंट्स को हम मिला देंगे। इस तरीके से ये मिल गए हैं और मैं दिखाती हूँ दोनों तरफ। जितना एक साइड में मार्जिन बचा हुआ है उतना दूसरे साइड पे भी बचेगा, 1, 1.5 और 1 इंच। सेम यहाँ का यहाँ पर भी होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अब इस पर फिटिंग लगा लेंगे। तो चलिए मैं आपको फिटिंग लगाना बताती हूँ, फिटिंग कैसे लगाई जाती है। हम सूट को लेंगे पहले और पहले इसकी लंबाई भी नाप लेंगे। इसकी लेंथ है हमारी 26। इस तरीके से हम इसका निशान लगा लेंगे 26 पे। और चलिए दिखाती हूँ इस तरीके से फिटिंग लगानी है। इसे पकड़ो, सेम निशान पे ही सिलाई लगानी है, कहीं कुछ नहीं करना। इस तरीके से निशानों पे चलाते जानी है सिलाई। अगर आपको सिलाई मशीन भी चलानी नहीं आती है तो मैंने इसकी भी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, आप वो भी देख सकते हैं अच्छे से। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मशीन चलाने की, अगर आप बिगनर्स हैं या फिर नई नई सिलाई मशीन चलाना सीख रहे हैं तो। और ये मैंने फिटिंग लगा दी है इस तरीके से। कट करके अब हम दिखाती हूँ मैं। ये देखिए इस तरीके से लगानी है और फिर दोबारा वापस लेके आनी है। दूसरी साइड भी इसी तरीके से आपको फिटिंग लगानी है। तो दूसरी साइड मैंने लगा दी है इस तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ दामन कैसे फोल्ड किया जाता है। लंबाई, तो लंबाई हमारी हमने निशान लगाया था, उसी लंबाई पे हमने ये दामन इस तरीके से 1 फोल्ड फिर 2 फोल्ड कर दिया है। और इसको हम नीचे से चेक करके सिलाई मशीन में डालेंगे इस तरीके से और इसे सिल देंगे। पूरा दामन हमारा सिल जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से। और यहाँ पे ख़ास ध्यान रखना है ये दामन मोड़ते वक्त कि हमारा हाथ बिल्कुल लूज़ हो और बिल्कुल भी खिंचा हुआ ना हो। जितना लूज़ से आप सिल सकते हो उतना लूजिंग इसमें देनी है और बिल्कुल हल्के हाथों से इस पर सिलाई लगानी है ताकि इसमें कोई भी झोल ना आए, ये खींचे ना तिरछा जाए। अगर यहाँ पर हम टाइट करके सिलाई लगा देंगे तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि सूट टेढ़ा जाने लगता है, जिसको हम आड़ा बोलते हैं। इस तरीके से ये पूरी तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है इसके दामन पे। और ये सिलाई लग गई है। इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब जो दूसरे पीछे वाला है, पीछे वाला हिस्सा भी हम इसी तरीके से निशान लगाकर फोल्ड कर देंगे। ये निशान लग गया है, अब इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ आपको, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग बिगनर्स है या फिर जो नई मशीन सीख रहे हैं चलाना, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सिलाई लग चुकी है दोनों आगे भी और पीछे भी। अब मैं इसका आपको दिखाऊंगी चाक कैसे मोड़ा जाता है। तो चाक मोड़ने के लिए पहले
हमें हिप नापने हैं। हिप नाप के फिर हम दामन पे हिप का ही निशान लगाएंगे। अगर 12 इंच है तो 12 इंच हम दामन रखेंगे, अगर 11 इंच है तो 11 इंच हम दामन रख लेंगे। तो ये 12 इंच है इसका, तो 12 इंच पे ऐसे 1 फोल्ड किया, फिर एक और बार फोल्ड किया और इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेनी है। और इसमें भी ख़ास ध्यान रखना है, यहीं पर ही ज़्यादा बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि हम बहुत टाइट हाथों से या फिर खींच के कपड़ा फिर जब सिलाई लगाते हैं तो उसकी वजह से कपड़े में और दामन में झोल आता है, टेढ़ापन आ जाता है, तो वो फिर ठीक ही नहीं हो पाता। इसलिए जितने हल्के हाथों से आप लगा सकते हो उतने हल्के हाथों से आपको ये सिलाई लगानी है। इस तरीके से लगाते चली जानी है। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से चलाता रहना है, धीरे धीरे चलाना है। चलाने के बाद में यहाँ पर स्टॉप कर लेना है। स्टॉप करने के बाद सुई इसमें फंसानी है कपड़े में और फंसा के इसको घुमाना है इस तरीके से, ये इजीली घूम जाएगा। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम, इस तरीके से रखना है। इधर भी फोल्ड करके सीधी एक सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और फिर से इसको सुई को फंसा लेंगे कपड़े में। फंसाने के बाद फिर जहाँ तक हमारा निशान लगा है चौक का, वहाँ तक लेके इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। और फिर बता रही हूँ, फिर से इसे धीरे हाथ से ही सिलाई करनी है। इस पर बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है, खींचना नहीं है। तो कपड़ा सेट कर लेना है अच्छे से और इस तरीके से धीरे धीरे आपको मशीन चलानी है। धीरे धीरे इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल इजी और पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आए। अगर मैं स्पीड से सिखा दूँगी या चला दूँगी, आपको पता ही चलेगा कहाँ से कितना मार्जिन लेना है, कहाँ से क्या चीज़ फोल्ड करनी है। तो इस तरीके से आपको फोल्ड करते चले जाना है पूरा। ये फोल्ड हो गया। अब यहाँ पर फिर से सुई फंसानी है। अगर आपका सिलाई वाला सूट है तो, वरना आपको ऐसे ही निकाल देनी है सिलाई चला के। अगर सिलाई वाला सूट है तो एक बार इसको ऐसे घुमा लेंगे और ये इस तरीके से इसको लॉक करके यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब ये लॉक हो गया। दूसरी ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और बिल्कुल भी कहीं से झोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब दूसरी साइड भी हम ऐसे ही चाक को फोल्ड कर देंगे। जितना हमारा निशान है, ये निशान है, और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लग चुकी है और मैं आपको बाजू लगाना बताती हूँ। जितनी लंबाई है उतनी रख के निशान लगाना है और इसको फोल्ड कर देना है। फिर से वैसे ही फोल्ड करेंगे, मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके से। इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक बार फोल्ड करके फिर दोबारा उसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और मशीन चला देंगे। और यहाँ पर भी आपको ढीले हाथ से ही सिलना है। सिलाई अगर जो होती है हमारी, वो बिल्कुल ढीले हाथ से होती है, बिल्कुल भी कपड़ा नहीं खींचते हैं। चाहे गला बनाओ, चाहे चाक मोड़ो, चाहे बाजू अटैच करो, चाहे फिटिंग लगाओ, बिल्कुल नॉर्मल कपड़ा रखते हैं। और दूसरे वाले को भी ऐसे ही निशान लगा के इस तरीके से और फोल्ड कर देने हैं। दूसरी वाली बाजू भी ये फोल्ड हो चुकी है। अब हम इस पर फिटिंग का निशान लेंगे 4 इंच। ये 4 इंच का हमारा फिटिंग का निशान आ गया है। और अब हम अपना आर्म होल भी नाप लेंगे। आर्म होल आ रहा है हमारा 4.5। तो यहाँ पर हम आर्म होल का निशान भी लगा देंगे 4.5 इंच पे। ये 4.5 इंच पे हमने निशान लगाया है और आर्म होल लेंगे वहाँ से यहाँ तक। एक बार फिर से नाप लेंगे, ये बिल्कुल फिक्स आ रहा है और इसको इस निशान से मिला देंगे। एक ज़रूरी टिप देती हूँ आपको, यहाँ से ही चलाना है ताकि ये उधड़े ना या सिलाई निकले ना, और इस सुई फंसा के हमें बाजू को ही घुमा देना है। अब यहाँ से डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे हम। ये फिटिंग की सिलाई है, इस सिलाई को भी हम लगा देंगे। ये सिलाई पूरी हो गई है। आपको कपड़ा घुमाना है, फोल्ड करना है, तो आप पहले सुई फंसाना, फिर बूट उठाना और ये कपड़ा इसी तरीके से घूम जाएगा। और फिर इसमें थोड़ा सा गैप दे के फिर सिलाई लगाएंगे। ये गैप इसलिए लगाया, अगर ये टाइट हो
तो इसको हम खोल सकते हैं, एक सिलाई एक्स्ट्रा लगाएंगे और ये हमारा लॉक हो गया है। अब हमने इसको कटिंग कर दी और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको भी काट लेंगे। ये कपड़ा कट चुका है। अब इसकी हम कर देंगे आर्म होल की कटिंग। अगर आपने पहले नहीं करी आर्म होल की कटिंग तो आप यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। ये देखिए। अब मैं इसको टच करना बताती हूँ, सिंपल है। बाजू को खोलना है और सूट को खोलना है और दोनों सिलाइयाँ बराबर रखनी है। ये देखिए, इस तरीके से सिलाई पे सिलाई आनी चाहिए। इस तरीके से ये सिलाई आई है और इसको हमने फिर ऐसे फंसा लिया है और सुई ऐसे चलानी है धीरे 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 धीरे। अब जो इसमें ये मार्जिन का कपड़ा था इसको हमें ऐसे करके फोल्ड कर देना है नीचे की तरफ और ऊपर वाले को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है ताकि ये निकली नहीं, सिलाई इजीली लग जाए। अगर हम इसको फोल्ड नहीं करेंगे तो हमारी सिलाई ख़राब आएगी, झोल आ जाएगा। इसलिए झोल ना आने के लिए हम यही फोल्ड करते हैं और इसको इस तरीके से राउंड बाजू लगाएंगे, गोलाई में बाजू लगाएंगे। इसको बोलते हैं हम गोल बाजू लगाना। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस आपको कपड़ा सेट करते जाना है। जिस तरीके से बाजू उसी तरफ से कुर्ती का कपड़ा रखना है, बाजू आर्म होल रखना है और धीरे धीरे पूरी बाजू पे सिलाई लगा देनी है और ये सिलाई लग के तैयार है। अब मैं दिखाती हूँ इसका लुक कैसा आया है। दूसरी बाजू भी लगा लेंगे आप इसी तरीके से। ये देखिए, इसका लुक इस तरीके से आया है और ये आर्म होल है आपका, ये बाजू की फिनिशिंग है और इधर भी चेक कीजिए नेक, ये सूट है पूरा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरीके से नए नए मैं आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी, सिलाई सिखाऊंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए, सब्सक्राइब करें।